जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद काका मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पूरे जम्मू कश्मीर में आपने मुहिम तो छेड़ी है, लेकिन भाजपा और गवर्नमेंट की तरफ से एक ही बयान आ रहा है कि जब वाजिब टाइम होगा तब अपने आप, और ये हाउस ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है ये वादा किया गया है, और कांग्रेस जो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक रेस लगी है इस मुद्दे के ऊपर, कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें वो ये बताएं कि आज तक उन्होंने कितनी दफा ये प्रॉमिस किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे, फ्लोर ऑफ द हाउस के बाहर, और जब यहाँ पे इलेक्शन के लिए वोट मांगने आए तो कितनी दफा उन्होंने अभी तक ये प्रॉमिस किए। दूसरा, जो उन्होंने एक टाइमलाइन दी थी, जैसे पहले उन्होंने कहा कि पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद में रिवीजन ऑफ रोल्स होगा, उसके बाद में इलेक्शंस होंगे, और जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद हम यहाँ का स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर करेंगे। उसको भी बीते हुए आज 10 महीने हुए। जब भी वो बात करते हैं, 2 लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं, एट द प्रॉपर टाइम या अनुकूल वक्त, लेकिन उसको वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। क्वालिफाई करने का अगर बात है तो वो कह दें कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद, जब तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहे हैं तब तक, उसके बाद में जो आएगा वो देगा। ये बहानेबाजी जो है ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों से, जो उन्होंने बीजेपी को नकार दिया, उन्होंने बीजेपी को सरकार में नहीं आने दिया, तो ये उसकी सजा उनको दी जा रही है, और यहाँ के लोगों की पीड़ा को वो एक सैडिस्टिक प्लेजर जो है वो डिराइव कर रहे हैं। लेकिन तारिक साहब, यहाँ पे कल डिप्टी सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुरेंद्र चौधरी ने ये बयान दिया कि उन्हें उम्मीद है कि 15 अगस्त को कोई बड़ी घोषणा होगी, स्टेटहुड रिस्टोर होगा। कांग्रेस को भी कुछ इस तरह की उम्मीद लगती है? देखिए, हम तो इस सरकार या इस पार्टी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करते। ये हमारी बात नहीं है। यहाँ पे करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों लोग जो हैं वो इस पार्टी के ऊपर भरोसा, इनकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ मुलाजिम लगाएंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हर शहरी के खाते में 15 लाख आएंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जो भी काला धन बाहर गया है हम वो वापस लाएंगे। गरज कहने का ये है कि जो बातें इन्होंने कही, पॉपुलिस्टिक बातें जो कही, वो सिर्फ एक जुमले के तौर पे कही। उम्मीद नहीं है कोई घोषणा होगी बड़ी? नहीं, मैं उस पे नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो घोषणा हो, लेकिन उस घोषणा करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होता है। उसके लिए उन्होंने पहले पार्लियामेंट में बिल लानी है, और उस बिल को इंट्रोड्यूस करके उस पर वोटिंग करवानी है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ की लेजिस्लेचर को भेजेंगे। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। उसकी जब शुरुआत ही नहीं कहीं हुई, जब बिल ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो ये जबानी बोलना कि 15 अगस्त को हम जैसे कोई किसी बच्चे को आपने खुश करने के वास्ते कोई बात करनी है, ऐसी बात नहीं है। देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अब चूंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं करते, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की खुद धज्जियां उड़ाने वाले लोगों में से हैं, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये कुछ करना चाहते होंगे तो वो अलग बात है। लेकिन जहां तक अकल का तकाजा है, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है, इसका जो प्रोसीजर है, जो बिल इंट्रोड्यूस होने से शुरू होता है, वो अभी तक नहीं हुआ। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है वो अभी तक नहीं हुआ है, और आज हंगर स्ट्राइक का 2nd दिन है, और इनका ये कहना है कि केवल घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पे लोगों में गुस्सा बढ़ा हुआ है, लोगों की मांग है कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए। कैमरामैन चांद के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।